हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूँ आपका लॉ मेंटर। आज हम ज्योग्राफी के थर्ड लेक्चर पे हैं। ये जो सीरीज़ है रेलिवेंट है वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर PULB, CUET, क्लैट और एनी अदर सच एग्जामिनेशन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एज़ यूजुअल मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा, प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर रेडी, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हैं आज। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ यूजली रेफर टू एज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। A is the right answer. Number 2, in January, isotherm taken as a basis for dividing India into tropical and subtropical zones. कौन से आइसोथर्म से जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में डिवाइड होता है, वो कौन सा आइसोथर्म है? उसका आंसर वैसे है 15 डिग्री। हम देखते हैं मैप पे। पहले आइसोथर्म देखते हैं क्या होते हैं। आइसोथर्म्स आर द लाइंस दैट कनेक्ट पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर, ठीक है, on weather maps, so at every point along a given isotherm the temperature values are the same. तो अगर हम 15 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म देखें, ये 15 डिग्री आइसोथर्म है, ये डिवाइड कर रहा है इंडिया को सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल पार्ट्स में। आगे चलते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफी ऑफ लैंड मास से क्लाइमेट चेंज होता है, बिल्कुल होता है। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर से होता है, बिल्कुल होता है। हिमालय से भी होता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द टर्म मानसून इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो मानसून टर्म है वो मौसम से लिया गया है, जो कि अरबिक टर्म है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द मानसून अराइव फर्स्ट? कौन सी स्टेट में मानसून सबसे पहले आता है? वो है केरला। द इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ, जो मानसून है वो लैंड और सी के टेम्परेचर डिफरेंस से बनते हैं। जैसे ये है अपना इंडिया, तो यहाँ पे कहीं जो हीट है ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लो प्रेशर बन जाता है, और यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। तो जो विंड्स हैं वो इस साइड मूव करने लग जाती हैं, जिसको मानसूनल विंड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से मानसून आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी। इसकी वजह से सीजनल डिस्प्लेसमेंट होती है मानसून की। आगे चलते हैं। इन इंडिया मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, जो है इससे सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलती है इंडिया को, जो कि जून, जुलाई और अगस्त महीने में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन लीडिंग टू द इन ब्लोइंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स। ये जो मैं जो आपको बता रहा था, ये वही चीज़ है कि इंडिया में यहाँ पे लो प्रेशर होने की वजह से और यहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, जिसकी वजह से जो विंड्स की डायरेक्शन है वो इस दिशा में चलने लग जाती है, और इन्हीं विंड्स को हम साउथ वेस्ट बोलते हैं। साउथ वेस्ट क्यों है? क्योंकि इनका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो साउथ वेस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। The seasonal reversal of winds is the typical characteristic of monsoon climate. आगे चलते हैं। Which of the following region is not affected much by the Arabian Sea branch of monsoon? जो मानसून है वो दो पार्ट्स में आता है, एक इस दिशा में जा रहा होता है और एक इस दिशा से आता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ऑफ मानसून की। तो कौन सा पार्ट है, रीजन है इंडिया का जो कि अरेबियन सी ब्रांच से ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, वो कौन सा होगा? देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, तो साउथ वेस्ट मानसून से छत्तीसगढ़ बेसिन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज बाय द टाइम वो छत्तीसगढ़ बेसिन तक पहुँचता है तो काफ़ी कम रेन बचती है और रास्ते में ही वो ड्रेन आउट हो जाती है। तो आगे मूव करते हैं। द स्टेट हैविंग द हाइएस्ट रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून इज, वो है तमिलनाडु। जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है इसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, जो कि जब एक बार साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है इंडिया में, उसके बाद जो ख़त्म होने लगता है तो उसकी वापसी होती है जो इस दिशा में होती है इंडिया के। तो ये जाते जाते तमिलनाडु में रेन करके जाता है, इसको हम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून बोलते हैं। तो जो तमिलनाडु है वो जब मानसून आ रहे हैं तब भी रेन हो रही है, और जब वापस जा रहे हैं तब भी रेन हो रही है। तो तमिलनाडु को हाईएस्ट रेनफॉल मिलती है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये देखिए
इसमें हमने इस डायग्राम में हम अगर देखें तो ये साउथ वेस्ट मानसून का अरेबियन ब्रांच है और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, और ये रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून है। ये देखिए इस दिशा से आ रहे हैं और तमिलनाडु में रेनफॉल करके जा रहे हैं। आगे चलते हैं। द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया इज, जनरल डायरेक्शन कौन सी है? वो है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ऐसी दिशा में है ना, तो ये है साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। जेट स्ट्रीम्स आर अ टाइप ऑफ, जो जेट स्ट्रीम है इनको जियोस्ट्रॉफिक विंड्स बोलते हैं। ये ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं जो कि काफ़ी हाइट पे होती हैं। ठीक है, और ये ऑल ईयर लॉन्ग चलती रहती हैं, इनकी बस डायरेक्शन चेंज होती है, अदरवाइज दे आर देयर ऑल ईयर राउंड। इनको जियोस्ट्रॉफिक विंड्स बोलते हैं। व्हाट इज एल नीनो? हॉट वाटर करंट को एल नीनो बोला जाता है, जिसकी वजह से मॉनसून में चेंज आता है। एल नीनो वाले ईयर में इंडिया में ड्रॉट्स होते हैं, तो जिस साल में एल नीनो होगा उस साल में इंडिया में ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे, रेनफॉल कम होगी। ऑन द अदर हैंड साउथ अमेरिका में सेम साल में सेम ईयर में जहाँ पे एल नीनो है उसमें फ्लड्स आने की संभावना रहती है। और सिमिलरली इसका ऑपोजिट टर्म है ला नीना। जिस साल ला नीना होता है उस साल में इंडिया जो है वो काफ़ी रेनफॉल पाता है और साउथ अमेरिका में उस टाइम जो है कम रेनफॉल मिलती है। आगे चलते हैं। द विंटर रेन्स कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो अगर हम देखें तो उसमें वेस्ट टू ईस्ट डिस्टर्बेंसेस, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो वेस्ट टू ईस्ट दिशा में जाती हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। ये विंटर के मौसम में होता है, इसलिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान तक इस मौसम में जो है रेनफॉल पाई जाती है। आगे चलते हैं। ये देखिए डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो जो ये विंड्स हैं ये इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं टुवर्ड्स पंजाब, हरियाणा एंड न्यू दिल्ली। इनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। ये विंटर के मौसम में मिलती हैं हमें। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव हाई रेनफॉल इज़ मेनली ड्यू टू, वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का उस पर ज़्यादा रेनफॉल देखने को क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट के टकराने से क्लाउड्स के साथ यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव्स विंटर रेनफॉल? विंटर रेनफॉल जो है वो कौन से रीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है? इसका सही आंसर है नॉर्थ वेस्ट। मैं अभी आपको बता के हटाऊँ कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स कम्स अंडर द रेन शेडो एरिया? रेन शेडो एरिया क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर ये इंडिया है और अगर वेस्टर्न घाट्स मान के चले हम, तो इस साइड ऑफ दी जो इसको ऑरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, जैसे ही वे माउंटेन से टकराते हैं क्लाउड्स तो इस एरिया में बारिश होती है। लेकिन माउंटेन्स के दूसरे साइड रेनफॉल नहीं होती है, इनको शेडो जोन्स बोला जाता है या रेन शेडो एरियाज बोला जाता है। तो ईस्टर्न रीजन है जो वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे रेनफॉल कम देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स इन, हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में कहाँ होती है? वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन रीजन, मेघालय। आगे चलते हैं। प्लेस रिसीविंग लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज, लेह में 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल मिलती है एनुअली। आगे चलते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द मैक्सिमम एनुअल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल? एनुअल वेरिएशन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? वो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में 50 सेंटीमीटर तक भी रेनफॉल कम हो जाती है और कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ज़्यादा भी हो जाती है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है रेनफॉल की। ड्यूरिंग विंटर सीजन विच ऑफ दीज आइसोथर्म डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 हाफ्स? जो 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म है ये इंडिया को
दो इक्वल हाफ्स में ऑलमोस्ट डिवाइड करता है। इसको मैप में देखते हैं। दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म एंड दिस डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स। डस्ट स्टॉर्म्स ओरिजिनेटिंग इन केरला ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन आर नोन एज, जो केरला में डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मैंगो शावर्स। ठीक है, बाकी भी देखेंगे हम कौन कौन से हैं। जैसे लू है वो नॉर्थ में होता है, काल बैसाख जो है वो आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, और जो चेरी ब्लॉसम है वो देखने को मिलता है कर्नाटका में। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में कौन से विंड से होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश होती है, विच यू हैव ऑलरेडी डन। रेन्स कॉज्ड बाय थंडरस्टॉर्म्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन इन कर्नाटका, मैं आपको बता के हटा हूँ अभी। कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम से थंडरस्टॉर्म्स है, जो उनका लोकल नेम है। द समर सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल डस्ट स्टॉर्म्स इन वेस्ट बंगाल। इसका आंसर है काल बैसाखी। जो ईस्टर्न पार्ट में समर सीजन में डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं उनको काल बैसाखी बोला जाता है। द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। देखिए, जो मानसून्स हैं वो जून में शुरू होते हैं और सितंबर में रिट्रीट करने लग जाते हैं, उसको हम रिट्रीटिंग मंथ बोलते हैं मानसून का। बरदोली चीड़ा अकर्स इन, जो लोकल डस्ट स्टॉर्म्स हैं उनको, उनका लोकल नाम असम में और वेस्ट बंगाल में बरदोली चीड़ा भी है। लू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडो गंजेटिक प्लेन्स इन द सीजन ऑफ समर। Which of the following places has the highest diurnal and annual range of temperature? इसका आंसर है अमृतसर। So with that we come to an end for this lecture. Please drop your comments and queries in the comment section below. We will see you soon. Thank you.